अब दादरलैंड की फिर से हवा निकल गई है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर, यकीन कीजिए परवरदिगार की कसम, आप जिसको भी मानते हैं कसम खाओ और बताओ सुबह अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर का क्या बयान सुना था आपने। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम अपनी फौज उतारेंगे, हम अपनी फौज उतारेंगे, हम अपनी फौज उतारेंगे। अमेरिका की जितनी भी डिफेंस एजेंसियां हैं, पेंटागन ने कहा था भाई हम अपनी फौज उतारेंगे, कब्जा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। गुलाबी सुअर ने तो यूं कह दिया था भाई हम तो अपनी फौज उतारेंगे, हम कब्जा कर लेंगे, खर्ग आइलैंड ले लेंगे। अभी इस बयान को 12 घंटे नहीं हुए अमेरिका के, लीजिए सबूत देखिए। अमेरिका का विदेश मंत्री ही पलट गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि हम ईरान में घुसपैठ नहीं करेंगे, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है मित्रों। अरे अणभक्तों, देखो तुम्हारा बाप कहां हार रहा है। हजरात, मुझे तो मजा इसलिए आ रहा है कि जितने भी फादरलैंड वाले हैं भाई साहब अपने पिछवाड़े में मिसाइल महसूस करते हैं। जितनी मोहब्बत अमेरिका और इजराइल से इन लोगों ने मुसलमानों की नफरत में दिखाई थी, सारी मोहब्बत सूद समेत इनके पिछवाड़े में घुसाई जा रही है। इसके अलावा अमेरिका अपने एलाइज यानी अपने साथियों से भी कह रहा है कि नहीं नहीं घुसपैठ नहीं करनी ना ना। अगर घुसपैठ करी वो तो खड़े हैं भूखे शेर, फिर वो जो हमारे अंदर घुसपैठ करेंगे उसका क्या? ना 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 ना। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान ने जैसे ही ऐलान किया, बल्कि ऐलान नहीं किया, दिखा दिया, वीडियो जारी करके आपको मैं दिखा चुका हूं। ईरान ने कहा कि 10 लाख फौज हमारी तैनात है, खर्ग आइलैंड पर हमने अपनी फौज तैनात कर दी है, डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट तैनात कर दिए हैं। अब अमेरिका ने सोचा साला हम तो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, ये ईरानी एक्शन ले रहे हैं भाई। ओए मोरे मैया। लेकिन रुक जाइए, फितरत है अमेरिका की धोखा देने की। पहले हमला करने का माहौल बनाया और अब कह रहा है कि हम हमला नहीं करेंगे, हम घुसेंगे नहीं। ठीक इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम 10 दिन दे रहे हैं, खुद ही कहा था, ईरान ने मांगा नहीं, कहा कि हम 10 दिन दे रहे हैं, ईरान की बड़ी फैसिलिटीज पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन हमला कर दिया। ईरान के वाटर प्लांट, ईरान के स्टील प्लांट पर इजराइल ने हमला कर दिया। तो अब जो ये कह रहा है कि हम घुसपैठ नहीं करेंगे, यह भी एक चाल हो सकती है। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि पूरे इलाके को, अरब देशों को, मुस्लिम देशों को आपस में भिड़वाने का काम कर रहा है इजराइल, और यह साजिश उसकी खुलकर सामने आ रही है। खुद ये जो गेम लिखा है इस जंग का, वो इजराइल ने लिखा है। पूरे इलाके के लिए खतरा और आतंक इजराइल बना हुआ है। अब अमेरिका के लोग भी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं रह गई है, कोई षड्यंत्र नहीं रह गया है। अमेरिका के लोगों के सामने सब कुछ खुलकर आ गया है और अमेरिका के लोग समझ रहे हैं कि इजराइल की पॉलिसी क्या है। हजरात, ईरान ने कभी इतना पैसा नहीं कमाया जितना वो इस जंग में कमा रहा है। जी हाँ, ईरान के नुकसान तो हो रहे हैं वो अलग, लेकिन अगर कुछ फायदा हो रहा है तो उसको भी गिनना चाहिए, क्योंकि पिछले 40 सालों में ईरान ने इतना पैसा नहीं कमाया। एक दिन में $140 मिलियन ईरान कमा रहा है। $140 मिलियन। सोचिए दोस्तों, जर्मनी के चांसलर ने भी ईरान को लेकर अमेरिका को झटके पर झटका दिया है और कहा है कि हमें डाउट है कि ये जो अमेरिका का प्लान था, ख्वाब था रिजीम चेंज करने का, ये नहीं हो सकता। जो अमेरिका इजराइल ऑफिशियल फादरलैंड वालों, सुनो, तुम्हारे बाप की औकात सुनो, ईरान के आगे क्या है। अरे कुछ आरती वारती काहे नहीं उतार रहे हो? अब सड़क पे नहीं आ रहे तुम्हारे सुअर जो नेता हैं, जो धर्म गुरु हैं। तिलक लगा रहे थे ना डोनाल्ड ट्रंप को, तिलक लगा रहे थे नेतन्याहू। अब क्या हुआ? गोप गोप। मेरे दोस्तों, इजराइल ने खुद बताया है कि अब तक जब से जंग शुरू हुई है, इजराइल में हमारे यहां 78,000 मर्तबा साउंड बच चुका है। छुपना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, दौड़ना, क्यों हिला डाला ना भाई। रिपोर्ट ये कह रही है कि इजराइल के लोगों का सुकून छिन चुका है, और जो भारतीय हजारों की तादाद में वहां मजदूरी करने गए थे, उनके वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे मिल रहे होंगे।
कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं, कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो ठीक ठाक कंपनी में गए थे, ये सोच के कि इजराइल आवर फादरलैंड, बिल्कुल मुसलमानों के नरसंहार वाला देश है, हमें तो मजे आएंगे। भाई साहब जिंदगी झंड हो गई है उनकी। भागते हुए वीडियो बना रहे हैं, भैया क्या सोच के आए थे, क्या हो गया रे, काम धंधा सब चौपट हो गया है रे। बेचारे बंकर में रह रहे हैं। एक भारतीय बेचारा मजदूर, उसके यहां मिसाइल का छर्रा लगा है। 18 दिन से वो अस्पताल में है। गोदी मीडिया ने इंटरव्यू भी किया है। यहां तक कि गोदी मीडिया के एंकरों को आप ईरान में नहीं देखेंगे, आप सिर्फ इजराइल में देखेंगे। गोदी मीडिया इजराइल और मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, लेकिन फेल हो रहे हैं, क्योंकि झूठ कितनी भी ताकत से बोला जा रहा है, सच एक भारी पड़ रहा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ना, क्योंकि दुनिया देख रही है कि एक सिर्फ बकैती मारने वाला है और एक मिसाइल मारने वाला। ले बेटा, फिर इसका गाना सुनेगा, गो गो।